इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है आपका, यदि दो लेंस जिसकी क्षमताएं क्रमशः 12 डायोप्टर और 2 डायोप्टर दिया हुआ है, एक दूसरे के संपर्क में रखा गया, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? दो लेंस को आपस में जोड़ा गया है, ठीक है, जोड़ा गया है। एक लेंस की जो क्षमता होती है P 1/f होता है, अगर दूसरा लेंस है P बराबर 1/f2 हो जाएगा। अगर दोनों को मिलाना है, टोटल जो लेंस की क्षमताएं होती है, अलग अलग लेंस के इंडिविजुअल क्षमता को जब हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या होता है? इक्विवेलेंट पावर ऑफ लेंस निकल जाता है। जैसे आप समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, उसी प्रकार एक से अधिक लेंस है, उसके क्षमता को आपस में जोड़ दीजिएगा तो टोटल लेंस की क्षमता हो जाएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा आपको? P1 प्लस P2 प्लस, जितना मर्जी उतना आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो लेंस दिया हुआ है। पहला का डायोप्टर, अब पहला दिया आपको 12 डायोप्टर और दूसरा क्या आपको -2 डायोप्टर। ध्यान दीजिएगा, पहला है +12 डायोप्टर और दूसरा है आपको -2 डायोप्टर। तो क्योंकि सबको हमें क्या करना है? आपस में जोड़ना है, लेकिन माइनस होने के कारण ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा। फाइनली क्या आ गया आपको? 10 डायोप्टर। तो जो अलग अलग लेंस को जोड़ के जो मिला हमको पावर ऑफ लेंस, वह क्या निकला आपको? 10 डायोप्टर निकला। अब हमें क्या चाहिए? उसकी फोकस दूरी निकालना है। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा? P बराबर होता है 1/f होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? F बराबर हो जाएगा 1/P। ये क्या है? टोटल लेंस, यानी कि अलग अलग लेंसों का जो पावर को जोड़ लिए हैं वह टोटल वो कितना है आपको? 10 डायोप्टर। तो हम क्या करेंगे? 1/10 डायोप्टर। और 10 डायोप्टर क्या है आपको? लेंस की क्षमता का SI मात्रक है। अगर आपको लेंस की फोकस दूरी मीटर में निकालना है तो इसको सॉल्व करके 0.1 मीटर ये आंसर हो जाएगा। लेकिन आपका ऑप्शन क्या है? आपको अगर आप ऑप्शन में विचार कीजिएगा तो ऑप्शन आपको सारे विकल्प क्या है? आपको विकल्प है आपको सेंटीमीटर में। तो इसको आंसर से मैच करने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अगर आप ये चीज समझ नहीं पा रहे हैं तो इसको ऐसे समझाया जा सकता है। तो 1 कितना निकला आपको? 10 डायोप्टर। 10 डायोप्टर ये क्या है आपको? ये सिंगल अकेला है। इसको आप ऐसा कर सकते हैं, इसके नीचे आप 100 से डिवाइड कर दीजिएगा। यह दोनों एक पेयर है। हमने क्या किया? 10 डायोप्टर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लिए। 10 डायोप्टर को मीटर को हम लोग क्या किए? सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए। इसको रोटेट कीजिएगा 1/1 × 100/10 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा हम क्या समझा रहे हैं आपको? लेंस की जो क्षमता निकला 10 डायोप्टर, 1/1 P बराबर क्या होता है? 1/f होता है, तो F बराबर 1/P हो जाएगा। तो 1/10 रख दिए। अब 10 क्या है? डायोप्टर में है। इसको क्या करना है आपको? यह जो इसको सॉल्व करके आएगा वह क्या निकलेगा आपको? मीटर में। आपको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कीजिए। मीटर को आप 100 से अगर क्या कहते हैं भागा दीजिएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? रोटेट करके ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 10 टाइम्स ये कट जाएगा। आपका जो आंसर होगा फोकस दूरी कितना हो जाएगा आपको? 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु एक अवतल दर्पण के सम्मुख फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखा गया है। इसका प्रतिबिंब दर्पण द्वारा बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? चलिए क्वेश्चन पे विचार करते हैं। दर्पण कौन सा है? दर्पण है आपको अवतल। इस प्रकार से सतह बनेगा अवतल का। ये परावर्तक सतह है अवतल का, हो गया। अब पूछा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट को, वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? फोकस तथा वक्रता केंद्र की। ये रहा आपको फोकस और ये रहा वक्रता केंद्र। तो यहाँ अगर इसके बीच में अगर हम वस्तु को रखेंगे, आपको अप्रॉक्स में हम बता दिए, आइडिया दे दिए। यहाँ आपको लाइन मिलेगा आगे जाके। तो ये प्रतिबिंब कहाँ बना? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। चलिए अब ऑप्शन पे विचार कर लेते हैं। देखिए हमारे पास 4 विकल्प आ गया है।
अब ये पूछा नहीं जा रहा है कि वह प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, उसका पोजीशन नहीं पूछा जा रहा। अगर पोजीशन पूछता तो हम लोग बोलते वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। पूछा जा रहा है नेचर ऑफ इमेज क्या होगा। तो प्रतिबिंब दिख रहा है कि आपको उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, और वस्तु इस आकार का है, प्रतिबिंब इस आकार का, वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो आपको क्या करना है कि डायग्राम को याद रखना है। अगर आप डायग्राम याद रखते हैं तो आप सारे क्वेश्चन को आप करेक्ट कर पाएंगे। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ऐसे दिख गया होगा आंसर। क्वेश्चन है एक प्रेक्षक ऑब्जर्वर एक समतल दर्पण की ओर किसी चाल से चल रहा है, तो उसका प्रतिबिंब उस ओर किस चाल से चलेगा। अगर मान लीजिए ये हमारा समतल दर्पण है, अगर हम ये इमेज है यहाँ भी चाल से चलेंगे तो हमारा प्रतिबिंब क्या होगा, दो गुनी चाल से चलता है, टू भी चाल से हमारी तरफ वो आएगा। क्या होगा, इमेज जो हमारी तरफ आएगा वो किस चाल से, दोगुनी चाल से आएगा। इसका ऑप्शन बी नंबर हो गया। कह रहा है एक आदमी आंख से 80 मीटर दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। दूर रखी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए किस प्रकार की लेंस की क्षमता क्या होगी। 80 सेंटीमीटर दूर किसी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। उसके बाद कह रहा है दूर रखी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए वो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी। तो लेंस की क्षमता क्या होता है, P बराबर होता है आपको 1/f। ठीक है, 1/f हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 1/, अब कौन सा आपको रखा गया है, कहाँ रखा गया है आपको, तो यह रखा गया आपको लेंस की क्षमता। यहाँ पे आपको देखिए, आप अगर नजदीक की वस्तु को आप साफ देख पाते तो क्या होता है आपको, नजदीक की वस्तु को अगर नहीं देख पाते हैं और दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं तो दीर्घ दृष्टि दोष है। अगर नजदीक की वस्तु को आप साफ देख पाते हैं लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं तो निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि के लिए हम क्या करते हैं, अवतल का प्रयोग करते हैं, और दीर्घ दृष्टि के लिए उत्तल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फोकस को -1/80 सेंटीमीटर ले लिए, तो 80 सेंटीमीटर हो गया आपको। अगर इसको क्या करना है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, इसको क्या कीजिएगा 100 से भागा कर दीजिएगा, 100/80 हो गया। ये आपको सॉल्व करके निकलेगा -5/4, 20 पंचे 100, 20 चौके 80, -5/4 निकल गया आपको। -5/4 का मतलब हो गया -1.25 डायोप्टर, माइनस में 1.25 डायोप्टर हो जाएगा इसका आंसर। ये रहा आपको विकल्प। यहाँ भी एक सवाल है आपको, कांच में प्रकाश का चाल किसी माध्यम में, यानी कि किसी माध्यम में आपको कांच में, ग्लास में चाल कितना दिया हुआ आपको, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया गया है। उसके बाद एक द्रव में उसकी चाल, लिक्विड में कितना दिया हुआ आपको, 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब वायु के सापेक्ष आपको अपवर्तनांक निकालना है। तो क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात है। तो दो अलग अलग माध्यम क्या है, वायु में प्रकाश की चाल लिख सकते हैं, वायु में प्रकाश की चाल
बट्टे कांच में प्रकाश की चाल। दो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल का हम अनुपात ले लिए। वायु में प्रकाश की चाल क्या है आपको देखिए, अपवर्तनांक दिया हुआ है आपको 1.5 दिया हुआ है आपको। वायु में आपको निकालना है, वायु में प्रकाश की चाल आपको चाहिए। और कांच में प्रकाश की चाल कितना दिया हुआ है 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.5 को इससे गुना करते हैं, ये क्या हो जाएगा आपस में वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल हो जाएगा कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ दशमलव हटाएंगे, क्या हो जाएगा 1 जीरो नीचे होगा, क्या हो जाएगा आपको 2 पचे 10 5 तिया 15, ये कितना निकला आपको 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसा विकल्प देख लेते हैं। देखिए क्या निकला, वायु में प्रकाश की चाल यह निकला, और बाद में इसको मिटा देते हैं। वायु में प्रकाश की चाल कितना की सॉल्व करके 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड निकाले। अब यहां से हमें क्या करना है μ1 निकालना है। ये हो जाएगा आपको 3 गुना 10⁸ डिवाइड बाय 2.5 इंटू 10⁸। ये देखिए पावर 8 कैंसिल हो गया, ये दशमलव ऊपर जाएगा तो 30 बट्टे हो जाएगा 25, 5 छक्के 30 बचे 25, 6/5 इसको भागा दीजिएगा 6/5, ये आएगा आपको 1.2। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। ठीक है, जो न्यूमेरिकल सवाल है थोड़ा समय लगता है। हम पहले क्या किए, पहले आपको ये दिख रहा होगा, पहले आपको क्या दिख रहा होगा आपको यह जो चाल है, इस चाल को अपवर्तनांक से गुना करके वायु में प्रकाश की चाल हम लोग निकाल चुके। जब वायु में प्रकाश की चाल निकाल चुके हैं, अब किसी के रिलेटिव में वायु के सापेक्ष आपको अपवर्तनांक चाहिए ना, तो वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक के लिए हम क्या करेंगे, जो आया वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, दोनों का अनुपात लेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक यहां से निकल जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा आपको 1.2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता 2 है, तो उपयोगी लेंस की क्षमता क्या होगी, देख लेते हैं। इसका आंसर है आपको 4 डायोप्टर। सरल सूक्ष्मदर्शी का फॉर्मूला क्या होता है 1 + d/f होता है। आप सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे आपको आवर्धन क्षमता दे रखा है 2 डायोप्टर। अगर आवर्धन क्षमता 2 हो तो लेंस के लिए लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, इसको सॉल्व कीजिएगा, यह आएगा आपको 4 डायोप्टर। पानी के अंदर चलती हुई मछली 2 मीटर गहराई में दिखती है, पानी का अपवर्तनांक दिया गया इतना है, तो मछली की वास्तविक स्थिति क्या होगा। तो अपवर्तनांक बराबर क्या होता है आभासी स्थिति बटे वास्तविक स्थिति।
ये फॉर्मूले आधार पे आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ आपको चारों विकल्प दिखा देते हैं। अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है? अपवर्तनांक दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? आभासी गहराई, आभासी गहराई बटे वास्तविक गहराई। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे हम, उल्टा लिखा गया, इसको इस प्रकार से लिखेंगे। वास्तविक गहराई बट्टे आभासी गहराई, ये हो गया। यहाँ से आपको वास्तविक गहराई पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन में क्या है, आपको वास्तविक गहराई निकालना है। तो वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई निकालना है, क्या होगा? अपवर्तनांक, यहाँ हम लिख देते हैं वास्तविक गहराई बराबर क्या होगा, इसको ऐसे लिखेंगे, अपवर्तनांक गुना आभासी गहराई। ठीक है, अपवर्तनांक दिया हुआ कितना है? अपवर्तनांक है आपको 4/3 गुना मछली किस गहराई पर हमें दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है, वह 2 मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूना 8/3। ऐसा विकल्प क्या है आपको? बी ऑप्शन। तो आप ध्यान रखिएगा, अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। अब यहाँ से बैठाइएगा, आपको आंसर आ जाएगा। निर्वात में प्रकाश का वेग c है, कांच में अपवर्तनांक दिया हुआ है, प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा? 4 विकल्प देख लेते हैं। इसका विकल्प क्या हो जाएगा? 2/3 c हो जाएगा। फॉर्मूला लगाइएगा, न्यू बराबर c/v f, इस पर बैठाइएगा, आपको आंसर आ जाएगा, आपको 2/3 c आ जाएगा। c के टर्म में ही रखना आपको, क्योंकि इसको चेंज कर नहीं करना है। एक प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होती है, वह प्रकाश कौन सा है? लाल रंग का है, बैगनी रंग का है, हरा है, पीला है। तो जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होती है, जो मुड़ती है ज्यादा, तो कौन सा मूर्ति आपको? बैगनी रंग का प्रकाश जो है ज्यादा मुड़ती है। रेटिना पर प्रतिबिंब कितने समय तक बना रहता है? 1/, ये हो जाएगा 16 सेकेंड तक। जैसे कि हम किसी वस्तु को देखें तो वह कितने समय तक रेटिना पर बना रहता है? तो क्या है? 1/16 सेकेंड तक वह बना रहता है। ये न्यूमेरिकल है, आपको दिया हुआ है कि वक्रता त्रिज्या r दिया हुआ है, कितना है? r है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 गुना आकार का आवर्धन है आपको 4 गुना, तो प्रतिबिंब दूरी भी निकालना है। तो r दिया है 32, तो क्या हो जाएगा? f बराबर r/2 हो जाता है। तो f कितना हो जाएगा आपको? 16 सेंटीमीटर। तो f मालूम है आपको, क्या कहते हैं, यहाँ से आवर्धन है 4, तो m बराबर क्या होता है? v/u। यहाँ से आप रख के, बिल्कुल यहाँ से रख के इस फॉर्मूले की मदद से आप ऑप्शन को बना सकते हैं।
इसको बना के देखिएगा। ये आपको विकल्प आएगा, ये न्यूमेरिकल है, बनाने वाला है, आपको बनाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, दर्पण ये होता है आवर्धन बराबर V/U होता है, प्लस माइनस लेते हैं। और दूसरा होता है दर्पण सूत्र 1/F = 1/V + 1/U। इन सब फॉर्मूले की मदद से आप क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। इसका विकल्प हो जाएगा आपको 12 सेंटीमीटर। 4 डायोप्टर क्षमता वाली लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? देखिए डायोप्टर क्षमता, लेंस का डायोप्टर P कितना दिया हुआ है आपको? 4 डायोप्टर प्लस में दिया हुआ है, तो फोकस दूरी पूछा जा रहा है, तो P बराबर 1/F होता है, तो F बराबर क्या हो जाएगा? 1/P हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। ये होगा क्या? मीटर में। ऑप्शन क्या देख लेते हैं, सेंटीमीटर है या मीटर है? सारा सेंटीमीटर है, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से काट दीजिए, 2500 के 100, 25 हो जाएगा आंसर, सही विकल्प हो जाएगा। दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को कहाँ रखते हैं? अगर आपको क्या कहते हैं हजामत दर्पण के रूप में आपको शेविंग कराना है, तो आप दाढ़ी को कहाँ यानी कि वस्तु कहाँ रखते हैं? तो वस्तु को मुख फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं। ये हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? मुख फोकस, जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो क्या F और P के बीच यहाँ अगर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब आवर्धित बड़े आकार का दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस, यहाँ इसको ऐसे देखिए, फोकस तथा ध्रुव के बीच आप अगर वस्तु या दाढ़ी को रखेंगे, आपका दाढ़ी क्या होगा? आवर्धित होगा, सीधा होगा। ठीक है, ये प्राप्त होगा। ये कंडीशन ध्यान रखिएगा, फोकस और ध्रुव के बीच को आपको रखना है। लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है? डायोप्टर होता है। अच्छा, लेंस की क्षमता, आवर्धन क्षमता पूछा जा रहा है, तो लेंस की क्षमता नहीं है, लेंस की आवर्धन क्षमता है, V/U हो जाएगा सही विकल्प। यदि किसी परावर्तक सतह पर प्रकाश किरण अभिलंब रूप से आपतित होती है, परावर्तन कोण क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर देख लेते हैं, 90 डिग्री क्या हो जाएगा आपको? परावर्तन कोण हो जाएगा। बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। आपको याद रखना है, बैगनी रंग का वेवलेंथ सबसे कम है, वो कितना आपको? 4000 एंगस्ट्रॉम है। तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या आपको? सबसे अधिक है। ठीक है, तो कम क्या है? 4000 है, अधिक से अधिक क्या है? 7000 प्लस जो भी होगा आपको लाल रंग का हो जाएगा। लेंस के आधे भाग के काले कागज को ढककर, मान लीजिए लेंस का जो आधा भाग उसको काले पेपर से ढक देते हैं, उससे जो प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका आंसर देखिएगा, इसका हो जाएगा प्रतिबिंब का आकार, साइज जो है पहले का आधा हो जाएगा। आप आधा पार्ट को ढकिएगा, प्रतिबिंब का साइज क्या हो जाएगा? आपको आधा ही दिखेगा, पहले का आधा हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या आवश्यक है? अगर आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन करना है तो उसके लिए क्या आवश्यक है? ध्यान दीजिएगा, प्रकाश घने माध्यम से विरल माध्यम जा रहा हो, यानी कि लाइट जो है डेंसर सघन माध्यम, सघन से किधर जाए? विरल की तरफ जाएगा, तो आपका क्या होगा? पूर्ण परावर्तन हो जाएगा। पूर्ण परावर्तन के लिए प्रकाश किधर से जाना चाहिए? सघन से विरल की तरफ जाना चाहिए। इस लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, यह कैसा लेंस है? अगर प्लस में दिया हुआ है तो ये हो जाएगा आपको 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस है। अगर क्षमता +4 डायोप्टर है तो लेंस की जो फोकस दूरी हो जाएगी कितनी? 25 सेंटीमीटर का। आपको यहाँ आपको नेगेटिव आएगा, फोकस दूरी कितना आएगा?
25 सेंटीमीटर। तो अवतल की जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों के एफ और आर दोनों क्या होता है, नेगेटिव होता है। इससे पता क्या लगा, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी निकलेगी 25 सेंटीमीटर, वो हो जाएगा आंसर के रूप में। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर और 50 सेंटीमीटर दूरी से 10 सेंटीमीटर के वेग से चल रहा है, 3 सेकंड के बाद उसका प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा, इसका विकल्प हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 50 सेंटीमीटर दूरी से, ठीक है, दिया हुआ है आपको, इसका सॉल्व कीजिएगा, ये आंसर आएगा आपको 40 सेंटीमीटर। अगर समतल दर्पण को 10 डिग्री से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितने डिग्री से घूमेगा, तो परावर्तित किरण 2 गुने से क्या हो जाएगा आपको आंसर में, यदि समतल दर्पण को 10 डिग्री से घुमाते हैं, परावर्तित किरण क्या हो जाएगा, 20 डिग्री से घूम जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, ये ऑप्शन हो जाएगा, ये नहीं होगा आपको, ये ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित रंगों में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन क्या होता है आपको, सबसे अधिक होता है। ये बनाने वाला सवाल है। इस सवाल में आपको 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है, आपको टाइम दिया हुआ है। इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका विकल्प जो आएगा आपको वो आएगा आपको 50 सेंटीमीटर। इसको बनाइएगा, ये सॉल्व करके आएगा आपको आंसर कितना, 50 सेंटीमीटर। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए समतल दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है आपको, सीधा होता है। देख लेते हैं विकल्प, आभासी तथा सीधा। यहाँ पर सीधा का तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन आभासी का है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, आभासी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य का प्रभाव कमरे में नहीं पहुंचता फिर भी कमरे में अंधेरा नहीं रहता, इसका कारण क्या है। इसका चारों ऑप्शन देख लेते हैं। प्रकीर्णन, यहाँ प्रकीर्णन का कोई कंसेप्ट नहीं है, अपवर्दन का भी नहीं है, ध्रुवन का भी कारण नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए सूर्य का प्रकाश कमरे में नहीं पहुंचता है फिर भी कमरा पूरा का पूरा अंधेरा नहीं दिखता है। अगर लाइट नहीं आ रहा फिर भी देखने लायक लाइट रहता है, ये सभी कारण उसमें से नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। इस प्रकार से 60 क्वेश्चन देखे हैं। आप इसको तीव्र गति से भी आप स्पीड करके भी ऑप्शन को मेमोराइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, कुछ सवाल है आपको बनाने के लिए हम आपको दिए हैं, आप सवाल बनाइएगा। ठीक है, अगर इसका सवाल का आंसर बिल्कुल मैच कर गया तो ठीक है, अगर कहीं दिक्कत आती है, मैच नहीं कर रहा है ऑप्शन में आप बनाते हैं, तो क्या कीजिए, आप बिल्कुल कमेंट करके हमें बता सकते हैं इन सवाल का जवाब नहीं आया, फिर हम आपको उसका इसको सॉल्व करके आंसर करवाएंगे। इसे कोशिश की है आपको A to Z सारा बताए हैं, का सवाल आपको बनाने के लिए दिए हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।